हालेलुया। खुदा का कराया हुआ दिन है। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभाओं खुदा का वचन को सुनाया है। इसलिए जैसे कि खुदा ने हम लोगों को भी सही सलामत यहाँ तक लाने में हमारी सहायता की, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और ये यहाँ पर आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे और इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते पिता, दिन भर की ढेर सारी आशीषों के लिए प्रभु धन्यवादित है कि सवेरे से अब तक पिता आपने हमें संभाला प्रभु जी, और हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु हमें एक बार से इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके नाम की तारीफ महिमा दे सकें खुदा। कितनों ने प्रभु आज के इस पल को नहीं देखा प्रभु जी, आज की इस नई भोर को नहीं देखा प्रभु जी, और आपकी प्यारी गोद में आकर प्रभु उनकी रूहों को कबूल करना खुदा, उनके गम से भरे खानदानों में तसल्लीत विनाम बख्श देना पिता। यदि कोई बीमार परेशान है प्रभु इस समय प्रभु जी कहा रहा है, परेशान है प्रभु, दिक्कतों में प्रभु, उनकी कराहने की आवाज़ों को सुनिए पिता, उनकी दिक्कतों को प्रभु आप दूर करिए यीशु। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जो आपने ये एक समय नियुक्त किया है पिता कि हमें इकट्ठे होकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी। इस पूरे समय में पिता हमें आप इकट्ठा होकर प्रभु जी आपके नाम में जो भी वचन सुनते हैं पिता, और जो भी आपका दास हमें वचन के द्वारा सिखाता है प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु हम सभी से बोले बातचीत करें खुदावन। हमारे जीवन की तमाम बातों को प्रभु आप जानते हैं पिता, उन सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह, कि आप वचन के माध्यम से प्रभु हमारे जीवनों की हर कमी त्रुटि को प्रभु आप पूरा करें यीशु मसीह। अपने जीवनों को पिता आपके हाथों में देते खुदावन, जाने अनजाने में अपराध गलतियां दूर की खताएं खुदावन हमारे जीवनों से होती हैं प्रभु, हम उनकी क्षमा चाहते हुए अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को प्रभु जी आप हमारे जीवन में पूरा करें यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने सवेरे से अब तक संभाला है प्रभु जी, और हर कामों में हमें जिनमें प्रभु हमने अपना हाथ लगाया प्रभु आपने आशीष को दिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। उन तमाम कामों को प्रभु जी जो हमारे हाथों के द्वारा होते हैं पिता, आपको सिर्फ आदर और सम्मान मिल सके यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी जीवन यहाँ उपस्थित हैं प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, संभाले प्रभु जी, और हर एक जीवन और हर एक झुके हुए सर पे प्रभु आपका आशीर्वाद भरा हाथ आने पाए खुदावन। हर विनती प्रार्थना प्रभु जी आप में उनके पूरी हो सके यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं खुदावन, यदि परेशान है, बीमार है खुदावन, उनको उनके स्थानों पे आप अपनी चंगाई को दें पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके नाम को प्रभु धन्यवाद देने वाले बच्चे, आपके डर को और आपके भय को अपने जीवन में लेके पिता आगे बढ़ने वाले बच्चे धन्यवाद देते हैं खुदावन एक बार फिर से इस अच्छे समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए पिता कि एक बार फिर से अपने वायदे के मुताबिक प्रभु आप हमारे बीच में हमें सुरक्षित लेके आए खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार को, उनके परिवार की हर आवश्यकताओं को पिता अपने हाथों में देते हैं, संभाले प्रभु और अपने हाथों में देते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। अभी हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत का नाम है अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी सदा सर्वदा। शुरू से लेके मुझे रच लिया अपनी रूप में, मेरी प्यार है अनंत प्रेम से, दिया पुण्य मेरी भक्ति के लिए, अनोखा प्यार
है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोई खाके पूछ भाग्य यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनुभव और सभी आशीषें दे मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आज फूल की जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आपकी नूर जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तो हमारी चाहत और उसकी चाहत में अंतर है। वो जब चाहता है तब काम देता है हमसे। ऐसे ही एक सुबह 15 तारीख को हमारे चर्च के एक मेंबर चले गए, तो सुबह मुझे खबर आई कि आपको वहाँ जाना है। अपने काम से घर से फुर्सत पाके पहुंची बाइबल लेके, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि मैंने कहा वहाँ कोई ऐसा है नहीं जो बाइबल सुने। बाइबल लिए बैठी रही और एक दो लोग आए बातचीत के, लेकिन मन कह रहा छोड़ो मत पढ़ो, सब बैठे हैं मत पढ़ो। मगर दूसरा मन कि तुम्हें जो काम दिया गया है उसे करो। एक युद्ध जो हमारे अंदर होता रहता है, उस युद्ध को महसूस किया। आखिर में प्रभु की विजय हुई और मैंने कहा नहीं, मैं जरूर पढ़ूंगी। ये जो व्यक्ति जो खत्म हुए थे वो अपने चर्च के मेंबर थे। मैं कहा नहीं, मेरे को अगर खुदा ने काम दिया है तो खुदा आप सहायता कर कि मैं इस काम को पूरा करूं। तो शुक्रगुजारी है प्रभु की कि प्रभु ने मुझे हारने नहीं दिया। और जो शैतानी हरकत मेरे अंदर युद्ध चल रही थी कि छोड़ो मत पढ़ो, कौन है यहाँ सुनने वाला, लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु ने उस दिन मुझे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। उसने मुझे चुना था और वो उसने अपनी योजना मेरे द्वारा पूरी करी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु कब जिसको चाहता है, कहाँ चाहता है, इस्तेमाल कर लेता है। धन्यवाद प्रभु का कि उसने मुझे हारने नहीं दिया। Praise the Lord. थैंक यू जीसस। Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं इस समय के लिए, इस अच्छे समय के लिए कि प्रभु ने जिस समय दिया
कि हम अपनी गवाहियों को, जो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है, हम उसका बखान कर सकें। जब हम उसके नाम की तारीफ और महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारा खुश होता है उससे। लेकिन हम कई बार ये सोचते हैं कि हम ऐसे बोलेंगे तो अगला इंसान मेरी हंसी उड़ाएगा, या हम ऐसे परमेश्वर के लिए बोलेंगे, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन क्या है, अगर हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया, हम हिचकिचाते हैं उसके नाम को लेने से। लेकिन पापा ने मेरी एक बात सिखाई थी, बेटा जब कभी भी बोलो, इस बात की कभी चिंता मत करना कि मुझे क्या बोलना है। लोग, इंसान मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, वो आपकी मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन वो परमेश्वर की मजाक उड़ाते हैं, उसका प्रतिफल वो उन्हें देगा। तो जब कभी भी खड़े हो, उसके नाम को लेके खड़े हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। 15 तारीख को जब मैं आ रही थी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके स्कूल से, और मेरे स्टाफ की टीचर्स हैं, उनकी स्कूटी पे मैं बैठी थी। उन्होंने बोला, वो इधर से जाती है पारा साइड से होके, तो उन्होंने बोला पकड़ी पुल पे मैं छोड़ दूंगी आपको, आप इधर से अपने घर आ जाइएगा। तो मैं आ रही थी तो रास्ते में पतंग उड़ाने वाला जो मांझा होता है, वो किसी मतलब कोई भी मतलब उड़ के कहीं से भी आया होगा, बहुत बचा, वो गर्दन में मेरी लग सकता था। और मैं मुंह भी नहीं बांधी थी उस समय, मुंह में चुन्नी भी नहीं बांधी थी। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने बड़ी दुर्घटना से बचाया। उस चीज को मैंने रियलाइज किया। मैं अकेले में इस चीज को बैठी सोच रही थी, अगर वो थोड़ा सा नीचे होता तो मेरी गर्दन भी कट सकती थी। जब इतना बड़ा काम, छोटी सी एक नासमझी में छोटी सी एक दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, छोटी सी बात में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हूँ। और मैंने बहुत बार सुना भी है कि कई लोगों को, अपने चर्च के मेंबर थे, उनके साथ ऐसा हुआ है। कई लोगों और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मांझे से उनकी गर्दन कट गई। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस समय बचाया और मेरे जीवन में उसने अपने काम को किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हमारी हर पल रक्षा, हिफाजत, मदद करता है। बस हमें उसके तमाम उन उपकारों का धन्यवाद देना है जो प्रतिदिन वो हमारे जीवन में करता है। हम अपने प्रतिदिन के कामों में उसको भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम उसको याद नहीं करते हैं। हम एक पल ऐसा होता है, हम उसको भूल जाते हैं, अपने सुख में, अपनी सारी अच्छी बातों में, अच्छे कामों में उसको भूल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए पंखे बिछाए रहता है कि हम कब उसको याद कर रहे हैं। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस समय मुझको बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया, और खुदा ने जो हमें ये समय, ये दिन दिया है, सच में ये बहुत पवित्र है कि उसने अपने वचन के निकट हमें बनाए रखा है। हालेलुया। क्योंकि वचन के निकट बनने के लिए आपको प्रतिदिन का परिश्रम करना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस तरह से हम प्रतिदिन शरीर का भोजन खाते हैं, वैसे ही आत्मिक भोजन भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम आत्मिक भोजन खाते हैं तब हमें एक नया बल मिलता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो डैनियल कहता है कि मेरे अंदर बल जाता रहा और मैं पूरी रीति से भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन पिता के सामर्थी बलवंत दाहिने हाथ ने मुझे छूकर एक बार फिर से नया बल दिया और मैं अपने टखनों पे खड़ा हो गया। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पिता ने कहा कि जा और जाकर पहले भोजन कर और फिर शरीर में नया बल प्राप्त कर और फिर मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। आमीन। तो जिस रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों हम शरीर का भोजन खाते हैं, वैसे ही आत्मा का भी भोजन है।
और यह अवश्य है कि जैसे हम शरीर में 3 बार 4 बार खाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही अवश्य है कि हम आत्मा में प्रतिदिन खाएं। और जो कोई आत्मा में प्रतिदिन खाता है वो दाखलता से जुड़ा रहता है। आमीन। खुदा ने कहा एक दृष्टांत, जो डाली दाखलता से जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। आमीन। तो दाखलता से जुड़े रहने का क्या तात्पर्य है? प्रेज़ द लॉर्ड। दाखलता से जुड़े रहने का क्या तात्पर्य है? ये नहीं कि यीशु मसीह का नाम लेना, यीशु मसीह का नाम लेना दाखलता से जुड़े रहना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाखलता से जुड़े रहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि दाखलता जो है वो भोजन को देती है, और जब वो भोजन को देती है तो डाली जो है फलवंत होती है। और अगर दाखलता से डाली को तोड़ दिया जाए तो 2 और 3 या 4 या 5 दिन में वो सूख जाएगी। आमीन है कि नहीं? आमीन। पेड़ के पास ही पड़ी है क्या? कितने पास पड़ी है? बगल में। अरे सूख क्यों रही है? फलवंत हो। पेड़ के कितने पास पड़ी है? एकदम पास, बगल में। तली रहे, पत्ते भी उसके ऊपर गिर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लो, पत्ते भी गिर रहे हैं डाली पे, छाया भी पेड़ की पड़ रही है? लेकिन डाली दाखलता से टूट गई और 4 से 5 दिन में आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। देखा, पेड़ के बहुत पास है, पेड़ की छाया भी है, पेड़ की हवा भी लग रही है उसको, लेकिन तब भी सूख गई। ठीक इसी तरीके से हम यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं, यीशु मसीह के पास भी हैं, लेकिन तब भी सूख गए। बहू, ए बहू, क्यों सूख गए? अलग अलग यानी भोजन नहीं खाया, और प्रतिदिन का भोजन खाना अवश्य है। हम एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत।
खुदावन यीशु मसीह के साथ जीना बहुत अद्भुत है। पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। बहुत ध्यान से हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो पढ़ें। कल मेरी एक बहन से बात हो रही थी और मैं जब उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था तो खुदा मुझे पता नहीं क्यों बार-बार बता रहा, इससे कुछ बात कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा, प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करके मैं आमीन कह के प्रेज़ द लॉर्ड करके फोन रख देता हूं। मैंने कहा, प्रभु मैं क्या बात करूं, लेकिन खुदा कह रहा बात कर। मैंने कहा, अच्छा प्रभु। प्रार्थना करने के बाद मैंने उससे कहा कि सिस्टर आप कैसी हैं? कहने लगी, ब्रदर आपकी प्रार्थनाओं से बहुत फायदा हुआ है और जो रोग था वो चंगा हो गया है। डॉक्टर कह रहा अब ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सिस्टर लेकिन ये बताइए कि हमारी प्रार्थनाओं का से आपको फायदा हुआ, ये ऐसा नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं से आपको फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। बहू इसमें ऐसा नहीं वाली बात कौन सी? हमेशा याद रखना, जब तक खुदा उस प्रार्थना को ना सुने वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रार्थनाओं को उत्तर देना और उसको पूरा करना खुदा का काम है। हमारे और आपके प्रार्थना से किसी को फायदा नहीं होगा, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। आप और हम कहते हैं हमने प्रार्थना करी वो भाई चंगा हो गया, हमने प्रार्थना करी उसमें से दुष्ट आत्मा निकल आई। आप बताइए मनुष्य है क्या? मनुष्य क्या बताइए? भाऊ कस के बोलो, दिन में खाना खाया? मनुष्य है कौन? एक भाप, एक मिट्टी का कण। वो प्रार्थना करना कैसे सीख गया और वो बोलना कैसे सीख गया? देखा आपने? हमने कल भवन में पढ़ा था, कल भवन में पढ़ा था हमने। क्योंकि हमेशा याद रखें, कलाम कह रहा है कि विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो विश्वासी हो। क्या? वो विश्वासी हो। और विश्वासी बिना खुदावन यीशु मसीह के अधूरा है। आप समझे? मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है, ये सच्चाई है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि खारे सोते से, क्या कौन सा सोते से? खारा ही पानी निकलता है और मीठे सोते से मीठा ही जल निकलेगा। और मनुष्य का मन बहुत से अधर्म के कामों से भरा है। भरा किससे? अधर्म के कामों से भरा होने के कारण उसके मन से निरंतर बुरा निकल रहा है। अब जिसके मन से निरंतर बुरा निकल रहा, आप बताइए वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा और प्रार्थना पूरी होगी? तो प्रार्थना पूरी कैसे हुई? तो मैंने उससे कहा, सिस्टर मुझे ऐसा लग रहा है आपने वचन सुनना बंद कर दिया है। देखिए, कोई आपसे कहे कि मैं चंगी हो गई हूं, मैं अच्छी हो गई आपकी प्रार्थना से, तो आप उल्टी बात क्यों कर रहे हो कि आपने वचन सुनना बंद कर दिया? ये कहां से मालूम हो गया आपको? यही है मेरे पिता की खूबी। उसने मुझसे कहा बात कर। मैंने कहा सिस्टर आपने
वचन को सुनना बंद कर दिया। हाँ ब्रदर, 2 दिन से मैंने नहीं सुना। नहीं ब्रदर, वैसे मैं बाइबल पढ़ती हूं। क्या? देखिए कितनी बड़ी बात पकड़ में आई। और मैं नहीं समझ पा रहा था कि खुदा मुझसे क्यों कह रहा बात कर। ब्रदर मैं बाइबल पढ़ती हूँ। मैंने कहा सिस्टर बाइबल आप लाख पढ़ लो, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अरे कैसी बात कर दी है ज्योति? बाइबल आप लाख पढ़ लो, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ऐसा है बहू, ऐसा है? मालूम है लोग क्या कहते हैं, हमने 20 बार बाइबल पढ़ ली। अरे तुमने 20 बार बाइबल, हमने तो अपने हाथों से बाइबल लिख दी, लेकिन कोई बदलाव नहीं। आप पूछो क्यों? देखो बाइबल वचन है, और जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने उस पर चलना आरंभ नहीं किया। आप लाख देखिए, लोग बाइबल पढ़ते हैं, लोग नहा धो के बाइबल पढ़ते हैं, नहा धो के उस साथ बाइबलों की आयतें पढ़ते हैं कोट कर करके, लेकिन उनके जीवन में वही निकम्मापना बरकरार रहता है। कोई भी बात उनके जीवन में बदलती नहीं, नई सृष्टि नहीं बनते हुए, और बाइबल पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए बहू, चलो रो, तुम बताओ बेटा, रोहित ये बताओ, खड़े हो जाओ, ये बताओ कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तब वचन नहीं था क्या? नहीं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और फरीसी यहूदी शास्त्रियों के बीच में खड़ा हुआ, तो फरीसी यहूदी शास्त्रियों के पास वचन नहीं था क्या? वचन था, और यीशु मसीह जब उनके बीच में आया तो वो वचन को पढ़ते भी थे और व्यवस्था की सारी बातों को वो जानते थे, लेकिन उनके निकम्मे कामों में कहीं पर बदलाव आया था? बैठ जाओ बेटा। आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप अगर नहीं चलेंगे, आपका जीवन एज इट इज बना रहेगा, रुका हुआ पानी। कह रहा इससे अच्छा होता तुम इसे ना जानते, तुमने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तो ले ली, परंतु ना खुद प्रवेश करा और ना किसी को प्रवेश करने दिया। समझे वचन को? ये जरूरी नहीं कि मैं नहा धो के बाइबल पढ़ लेता हूं। उसने मुझसे कहा मैं बाइबल पढ़ती हूँ। मैंने कहा तुम मीटिंग नहीं देख रही हो, वचन नहीं देख रही कि कौन तो ब्रदर, तो मैं बाइबल तो पढ़ती हूँ ना। मैंने कहा कुछ फायदा नहीं होगा। एक संगति के बारे में खुदा कह रहा है, तुम्हारी संगति वचन से होनी चाहिए। मालूम है वचन में क्या लिखा? एक आयत दे रहा, देखो मैं खोल के कुछ और बैठा हूं और ले कहीं और गया। आओ चलो जहां ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने वचन कुछ और निकाला था भाई, और आप जा कहीं और रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और 2 प्रेरितों 2, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेरितों 2 और उसकी 42वीं आयत 42। प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 42वीं आयत पढ़ें बेटा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ। और संगति रखने हाँ। और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और फिर मैंने उसको 5 से 10 मिनट समझाया वचन से, और मैंने उससे कहा अच्छा मैं तुमसे 2 बातें बता रहा हूं और तुम बताना ऐसा होता है कि नहीं। उसने कहा हाँ ब्रदर बताइए। मैंने कहा जब तुम वचन में बैठते हो तो तुम्हें सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है और तुम्हारे जीवन में एक शांति आ जाती है। तुरंत उसने कहा हाँ ब्रदर। और जिस दिन नहीं बैठते, जिस दिन नहीं सुनते वचन, उस दिन तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि कोई कुछ रह गया। कह रहे ब्रदर ये तो है, ऐसा होता है। मैंने कहा फिर क्यों नहीं वचन सुनते हो? आपने अभी क्या पढ़ा? प्रेरितों 2:42 में क्या पढ़ा? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने, अरे और संगति रखने। संगति रख। देखिए बाइबल में लिखा है ये बात। आप बाइबल पढ़ ले और वही आने लगेगी। आप बाइबल बंद करके फिर अपना वहीं पर बाइबल बगल में रख के पसड़ जाएंगे, सो जाएंगे। आज मुझे आप ये बताओ कौन प्रेरितों से शिक्षा पा रहा है? भाऊ कौन प्रेरितों से शिक्षा पा रहा है? कोई प्रेरित है ऐसा जो आके बताए वचन, या कोई ऐसा शिष्य है जो प्रेरितों के पास जाए और शिक्षा पाए? लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाना। देखा? नहीं देखा? हमने कुछ नहीं देखा। लिखा गया है 42वें आयत में। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। संगति है नहीं, कहीं संगति है? पिज्जा पार्टी है, बर्गर पार्टी है, घूमने की पार्टी है, संगति की है। मैं कह तो रहा हूं उसे भीड़ पसंद नहीं है। यीशु मसीह को भीड़ पसंद नहीं है। यीशु मसीह को झुंड भाता है। मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। ये झुंड क्या करता है? ये झुंड जो है संगति में और शिक्षा पाने में लौलीन। क्या? आपके घर, आपके जीवन में जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक आप इन कामों में बहुत कायद से परिश्रम नहीं करेंगे। हो सकता है आपको सुबह पराठा मिल जाए, हो सकता है आपको दिन में बढ़िया आलू की सब्जी, भुंजी हुई दाल, चावल, अचार, पापड़, रायता सब मिल जाए, और शाम को बिरयानी मिल जाए। लेकिन कितने दिन तक चलेगा? एक दिन होगा जब तुम इस संसार के खाने को ना खा पाओगे, अर्थात ये खाना तुम्हारे बगल में रखा होगा और तुम मुंह बंद करे लेटोगे। एक दिन होगा जब तुम्हें आकाश, ओ माय गॉड, की शक्तियों के हिलने का इंतजार करना होगा। एक दिन होगा कि जब तुम्हें लेटे पड़ा रहना होगा,
क्योंकि तुमने संगति और शिक्षा पाने से इनकार कर दिया। तुमने कहा मुझे शिक्षा पाने और संगति के लिए समय नहीं है। कहां समय है भैया बताओ? तो पिता ने कहा एक दिन मैं तुम्हें ऐसा दूंगा कि तुम लेट जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। अय्यूब 14 खोला अय्यूब 14 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, दस में क्या लिखा पढ़े? परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। हाँ अब पढ़े, अब कहीं जाने की जल्दी नहीं है। हैं? क्यों? अब कौन चलो घुमा लाए। चलो मौसम सुहाना, पिज्जा पार्टी करा लाए। क्या करा? क्या हुआ? पड़ा रहा। ये एक ऐसा समय होता है जिसके विषय में हमें चौकस रहना है। बाइबल में हर जगह लिखा चौकस रहो, तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसका समय कब आ जाए। बहुत ध्यान से पढ़ो वचन, देखो वचन हमें क्या सिखाता है। देखा वचन क्या सिखा रहा? पढ़ा है। अब उससे कहो तुम्हें तो बहुत जल्दी होती थी जाने की, तुमसे कहे संगति में चलो तो कहे तुमसे प्रार्थना करोगे, प्रार्थना सुन लो। पढ़ा है, पढ़ो 10वीं आयत में क्या कह रहा है? परंतु मनुष्य मर जाता हाँ और पड़ा रहता है। पढ़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया हाँ तब वह कहाँ का रहा। ये अब वेट कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट कितनी है? करोड़ों खरबों बेटा वेट करो तुम। और जो खुदा की संगति में रहता, खुदा कहता मैं आज ही तुझे स्वर्ग के राज्य प्रवेश करा दूंगा। आप किसका इंकार कर रहे हैं?
आप किसका इनकार कर रहे हैं? वचन का। अगर आप संगति में प्रतिदिन की नहीं जुड़ा है, आप अपने दिनों की गिनती नहीं गिनते। दाऊद कह रहा, मुझे अपने दिनों की, अपने महीनों की गिनती, अपनी आयु के दिनों को गिनने की समझ दे दे। बहुत ध्यान से देखिए वचन क्या हो रहा है। अगर आज तक आपकी संगति प्रतिदिन की नहीं है, आप खतरे में हैं। एक बुलेट ट्रेन चल रही है जापान, ताली बजाओ, ऐसे ताली बजाओ। हाँ। एक बुलेट ट्रेन चल रही है जापान, और जापान की ट्रेन की रफ्तार है 1 घंटे में 500 किलोमीटर। समझ में आ रहा? सुनाई दे रहा है कि? सुनते रहो बहुत ध्यान से। तो जापान की ट्रेन की रफ्तार कितनी है रोहित? 500। गलत कहने की सही कह रहे? 1 घंटे में। लेकिन शैतान ने बैठा रखा है सबको एक ऐसी बुलेट ट्रेन में जिसकी रफ्तार 1 घंटे में हजारों किलोमीटर है। अच्छा, उस बुलेट ट्रेन में ब्रेक है जापान वाली में, रुकने का सिग्नल है, लेकिन जिस शैतान की गाड़ी में बैठे हैं सब, उसमें कोई ब्रेक रेक नहीं। आप और हम अपने दिनों को ऐसे जी रहे हैं कि जैसे एक्सीलेटर लिए पड़े हैं, चली जा रही गाड़ी और बिना ब्रेक के गाड़ी चली जा रही है। बता रहा हूं मैं आपको, बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, बहुत खतरनाक। बाइबल में कितनी जगह लिखा, कितनी बार लिखा कि देख मैंने समुद्र को भी लगाम लगा रखा है। अब मैं पूछूं आपकी लगाम कहां? उत्तर नहीं दे पाओगे बेटा। ये ब्रदर रोहित है, जब खड़ा हो जाता है ना, घुस जाता अंदर। खैर बाकी कुछ बात तो छोड़ो, कोई खूबी लियाकत नहीं, लेकिन अगर वचन पे आ गए तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। घमंड करता हूं इस बात में, घुस के प्रचार करता हूं। कैसे प्रचार करता हूं बहु? कैसे प्रचार करता हूं? घुस के। समझ में आ रहा है? घुस के प्रचार करता हूं। अगर कोई पूछने पे आए तुम्हारी लगाम कहां, क्या भी है लगाम? किस चीज की? कौन सी लगाम? अरे तुम्हारे जीवन की। यही बातें तो वचन में लिखी है। लेट गया, पड़ा है, और तब कह रहा 12वीं आयत में कह रहा, अय्यूब 14:12, अय्यूब 14:12 में कह रहा, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। हट यहां से। बहुत दिन मैंने तुझसे वाद विवाद किया, बात सही है नहीं? कितनी बार खुदा हमारे जीवन से बोला, कितनी बार खुदा ने हमसे सपने में बात करी, कितनी बार खुदा ने हमें खटखटा के कहा, बेटा मेरी संगति में हो ले। अरे समय नहीं रहता बेटा, मेरे वचन को प्रतिदिन सुना कर। अरे हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, अपना बाइबल पढ़ लेते हैं, एक अगरबत्ती तुम्हारे नाक में रोज गुजरते हैं, बस इससे बहुत है। नहीं बेटा, मैं बहुत झुंझला गया हूं। क्या कह रहा? मैं बहुत झुंझला गया हूं क्योंकि तेरे अधर्म के काम बहुत हो गए। अब तू संगति में हो ले ताकि तेरे अधर्म के काम मैं क्षमा करूं। लेकिन तब भी मनुष्य संगति में, तो अंत में क्या हुआ? प्रभु ने उसे लेटा दिया। 12वीं में क्या कह रहा? वैसे ही मनुष्य लेट जाता, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। अरे अब उठो, तुम्हें तो बहुत जगह जाना है। क्यों? बहुत जगह जाना है, उठो भैया, जाओ। बहुत जगह जाना तुम्हारे पास समय नहीं था, अब उठो। कलाम में लिखा 12वीं आयत में,
वैसे ही मनुष्य लेट जाता वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। और फिर नहीं उठता। क्यों? क्यों वो लेट गया, क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि उसने प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति करना और लौलीन होना छोड़ दिया था। आपको मालूम है, आपको मालूम है, एक धर्मी मनुष्य भी जब गिरता है ना तो पिता उसे छोड़ता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि जैसे एक दुष्ट मरा, गिरा और एक धर्मी गिरा, अब दोनों को दफना के आ जाओ? अरे तो दुष्ट और धर्मी में अंतर क्या रहा? सबोपदेशक में लिखा है कि जैसे धर्मी गिरता है वैसे दुष्ट भी गिरता है। मैंने देखा धर्मी और दुष्ट की दोनों की एक ही दशा होती है, लेकिन ये कौन जानता कौन कहा जाता। आखिरी बात छुपा लिया। सुलेमान है। आपको मालूम है जो धर्मी जो गिरा उसके लिए ऑलरेडी खुदावन यीशु मसीह खड़ा है। कह रहा मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे बदल दूंगा। आपको मालूम है धर्मी जो है वो पिता की आत्मा में, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सो रहा है। हेलो, और बहुत आराम से सो रहा है। और तभी तो जगाए जाएंगे। और ये जगाए जाएंगे किस लिए? सदा के लिए। कहां के लिए? स्वर्ग के राज्य में बैठने के लिए। तुम्हें पिता अपने साथ रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए तुमने पिता को न त्यागा, उसके साथ तुमने भोजन करा। जैसे तुमने पृथ्वी पर रहते हुए मेरे साथ भोजन करा, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ जहां मैं भोजन करता हूं करूंगा। आमीन आमीन। ये यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के बराबर या उसकी टक्कर में कोई देवी देवता नहीं। सब मरे। ये वचन में लिखा, कलाम में लिखा कि जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। लेकिन धर्मी मनुष्य के साथ क्या होगा? वो बदल जाएगा। धर्मी मनुष्य के साथ क्या होगा? वो खुदा के राज्य में प्रवेश करेगा। जैसे नूह खुदा के साथ साथ चला पृथ्वी पर, वैसे ही खुदा भी उसके साथ रहेगा। सेकंड भर के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि दफनाने के बाद तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा पति पीठ दिखा के रोते हुए चले जाए, लेकिन उसके बाद पीछे जब तुम लेटे हो, वो पिता जिसने कहा मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ है। मैंने हमेशा इन बातों को महसूस किया है और बहुत नजदीक से देखा है। मैं इसमें जीता हूं। आप और हम हो सकता है इस संसार की चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं खोता। मैं इसमें जी रहा हूं और मुझे मालूम है कि जिसमें मैं जी रहा हूं वो वचन है। आमीन आमीन। मैं प्रतिदिन की मीटिंग, प्रतिदिन की महासभा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं प्रतिदिन का भोजन मुझे चाहिए। मुझे प्रतिदिन का भोजन चाहिए। आपने क्या पढ़ा वचन में? प्रकाशित वाक्य खोलिए, देखिए क्या पढ़ रहे हैं आप वचन में? Praise the Lord।
पढ़े ना प्रकाशित वाक्य की पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत। जो आप कह रहे हैं वो सच है क्या? जो आप कह रहे हैं वो सच है क्या? आप क्या कह रहे हैं? जैसे ही तू गिरेगा वैसे ही मैं उठा लूंगा। कहां लिखा? तो ऐसा सच है क्या? मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत। बहु प्रकाशित वाक्य सबसे पीछे है, ऐसे ना करो, चलो पीछे। हाँ, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय खोलो। हाँ, और उसकी 17वीं आयत पढ़ो। देखिए, आप जो परिश्रम कर रहे हैं वचन में वो व्यर्थ नहीं होगा। आप समझें, एक प्रतिदिन की संगति कह रहा और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने। बहुत जरूरी है। ना देखो महासभा, अरे जब देखो तब पता नहीं ऐसा लगता है कि बस काटने वाला मैसेज। अरे कभी तो शांति वाला फूल, गुलाब के फूल आहिस्ता बेचो वाला मैसेज देते। अरे कुछ नहीं है, कोई शांति शांति सब कह रहे शांति है शांति है। प्रभु का अचानक उन पर हाय आ जाएगी। अब इस समय कोई शांति नहीं। याला की तरफ देखो, इस समय कहीं कोई शांति नहीं। झूठ बताया जा रहा है आपको कि शांति, शांति उठ चुकी है। हकीकत बात बता रहे, युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं, महाप्रलय आ रही है, सब सारी पृथ्वी हिल रही है, सब बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े उछाते हैं, पहाड़ हिलाए जा रहे हैं, सब ढह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप शांति शांति बात कर रहे हैं, ठिंगा शांति। आप बाइबल का इनकार कर रहे हैं। बाइबल ने कहा है ये सब बातें होंगी। अब शांति नहीं है, अब आपको युद्ध में रहना है, अब आपको संगति करनी है, अब आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। कह रहा हाथ पांव बांध और चौका से दे तो पूरा पूरा समूचा खा जा, फुर्ती के साथ खा। अरे ये तो बता रहा बच्चे, अरे नहीं शांति, एक कैंडल जला दो, एकदम शांति। और अगर आप मीटिंग में गए सब चुप मौन बैठे, मुर्दों की सब मीटिंग में आ गए, कोई बोल ही नहीं रहा। 10 मिनट तक सब सो लिए, तब कह आमीन। अब पता नहीं कौन सी बात पे आमीन। ले डंडा और तेल लगा ले सरसों का, मारना शुरू करे, सुतैया शुरू करे, सुतैया। देखा? और अगर मीटिंग में जा रहे, क्या मीटिंग में जा रहे, बहुत तैयारी के साथ गए, वहां कोई बोल ही नहीं रहा, सब मुर्दे। अभी देखिए आपने ऐसी मीटिंग, हम तो बहुत देखे, हम वहां बैठ ही नहीं पाए। बट हमने कहा चोचलेबाज, क्या ड्रामे बाज, चोचलेबाज। आमीन आमीन भी नहीं, जो प्रार्थना कर रहा है उसके मुंह में शब्द मुर्दों की मौत, मरे हुओं की, कोई वचन है ही नहीं। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, देखो पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ो। जब मैंने देखा, अब देखो समझो, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा, मर गया। हेलो, अरे मैं कैसे कह रहे हो उठाए जाएंगे, वहां कहते हैं प्रभु आ लेगा, गोदी में ले लेगा। ऐसा नहीं है भैया, हमने तो देखा कि हम उसको भी गाड़ के आए, उसको भी गाड़ के आए, उसको भी गाड़ के आए, सबको गाड़ के आए। तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम गाड़ गए तुम भी गड़ जाओगे, तुम गाड़ के आए तुम भी गड़ जाओगे। हाँ, अरे समझो तो वचन क्या है, वचन में क्या लिखा पढ़ो। जब मैंने उसे देखा, अरे देखने का परिश्रम तो करो यार, तभी देखा यही है लगाम। ओह माय गॉड, लगाम दिखाई मैंने, जैसे मैंने उसे देखा मेरे जीवन में लगाम लग गई। मैंने कहा हाय हाय प्रभु, देखने की कोशिश करी। लगाम क्या है आपको मालूम है? लगाम है प्रभु का वचन। लोग आएंगे तुमसे एक से एक बातें करेंगे, तुम अपने मुंह पे लगाम लगा के चुप कहना ओके प्रेज द लॉर्ड, ये लगाम है। मैंने उसे देखा, ओ माय गॉड,
आपको मालूम है प्रभु को देखने के बाद कोई मनुष्य कुछ नहीं बोलता। ये लगाम बहुत बड़ी लगाम है। जिस दिन आपके जीवन में लगाम लग गई, आप जीवन को जीना सीख जाएंगे। आपके पास आके लोग आपकी बुराई करेंगे, आपके पास आके लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके पास आके लोग बहुत सी बातों को बना के बोलेंगे, लेकिन आप कहेंगे ओके प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आप आशीष दे। क्या लगा है? अरे इसके साथ तो जो कुछ करो यार, ये हमेशा कहता है ओके प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसे कैसे कहता है? अब लगाम है यार, तुमको मालूम नहीं, और बहुत भारी लगाम है। अरे लगाम है। जब मैंने उसे देखा, कलाम में क्या कह रहा? 17वीं आयत, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। मुर्दों सा यानी मर गया। अब देखो क्या कह रहा है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर, कहां से लाओगे ये दाहिना हाथ? भाई दाहिना हाथ कहां से लाओगे? दाहिना हाथ आ गया, आ गया। बाइबल के अकॉर्डिंग दाहिना हाथ आ गया। और उसने कहा मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा। तुमने कहा नहीं, तुम क्या रक्षा करोगे? मेरा भैया मेरी रक्षा करेगा। इनकार देखा, सैया। दाहिना हाथ किसके ऊपर आएगा? यार ऐसा वचन आता क्या भैया? हम तो ऐसे वचन बोलते हैं और बहुत तेरे लोग उठ के भाग जाते हैं। ये वचन का प्रचार कर रहे दावत में, इसमें दावत में वो कम से कम 250-300 लोग आए थे, बहुत सुनना। तो वहां खाना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन एक परिवार उठ के भाग गया। और जिसने दावत कराई थी उसने कहा कि भैया हम एक दिन मिले उनसे, कि हमने कहा आप बिना खाना खाए चले गए, तुमने देखा नहीं था कैसा वचन बोल रहा था? हम वहां खाना खाते, क्यों वचन नहीं सुन पाए? तुम तो यीशु मसीह के नाम को लेते हो। बोल क्या रहा था? वचन ही तो बोल रहा है। आपको मालूम है कौन सा हाथ आया बताओ? और उसने बहू बताओ उसने क्या कहा वचन में? मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करेगा। नहीं, तुम नहीं रक्षा करोगे। तुम कैसे रक्षा करोगे? मेरा भाई है। तुम सोने वाले ठाकुर हो, तुम खुदा तो हो, हमारे यीशु मसीह हो, लेकिन तुम्हारे हाथ कटे हैं। हमारा भाई रक्षा करेगा। जब गाड़ा हो तो वही भाई आके तुम्हें निकाले। ताली हो जाओ, ऐसे हो सकती। देखो भाई वचन यही है। बात सही है कि नहीं भाई? अब जिसने कहा कि यार पिता ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, हियाब बांध, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ रहूंगा जीवन के अंत समय तक। बहू तुमने भी कहा मंजा आया, मंजे ने मेरी गर्दन, मेरे नाक, मेरे बाल, मेरे किसी को काटा नहीं, कहा कि नहीं? तो उस समय किसने रक्षा करी? खुदावन यीशु मसीह ने रक्षा करी कि नहीं करी? कि कोई भाई आगे तुम्हारे चेहरे पे आके ही हो गया था कि मेरी पीठ कट जाए लेकिन बहन का गला ना कटे? वो भाई आया था? कौन आया था? तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं रक्षा करूंगा, तो शैतान आया दौड़ता डालता। नहीं नहीं नहीं, खुदा रक्षा नहीं करेगा, भाई रक्षा करेगा। खुदा ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करेगा। भाई ने कहा नहीं, मैं तुझे बंधन में बांधने आया हूं। और ये सारे भाई अगर ऐसे वचन का प्रचार हो जाए तो नहीं, होना यही है भाई। भाई मैं आपको सच बताऊं, मैं अपनी बीवी तक की नहीं सुनता, अपने घर वालों की भी नहीं सुनता, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन ऐसा होगा जब मैं गिरूंगा। ना मेरी बीवी, ना मेरे बच्चे, और ना कोई मुझे उठा पाएगा। लेकिन एक हाथ है जिस पर मैं प्रचार कर रहा हूं, वो मुझे उठाएगा, गिरने ना देगा।
हमें तो याद रखो, अपने खुदा के लिए स्टेप लो। खुदा रक्षा इसलिए नहीं कर रहा कि तुम बंधन में लगो, खुदा रक्षा इसलिए कर रहा कि तुम सारे बंधन तुम्हारे तोड़ो। ये खुदा का मैसेज है। और हम क्या कर रहे हैं आज? देखो, यूहन्ना ने साफ कह दिया, मैं मुर्दों सा गिरा, उसका दाहिना हाथ आया। कहां से लाओगे ये दाहिना हाथ? तुमने पहले ही से इनकार कर दिया। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर आपको और हमको संसार की सारी दृष्टि देख रही है। हमारे खुदा का मैसेज ही कुछ और है। खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो शैतान ने कहा तू नहीं रक्षा करेगा, ये करेगा भाई। खुदा ने कहा मैं तेरे बंधनों को तोड़ दूंगा और तुझे स्वतंत्र करूंगा। तो इसने कहा नहीं, मैं तुझे बंधन में बांध दूंगा। और बंधन में बंधने के लिए सब तैयार, सब के सब अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन पे चल रहे हैं। बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, गुलाब का फूल रोज चढ़ाते हैं, अगरबत्ती नाक में घुसड़ते हैं। देखा, यही सारी बातें हैं जो वचन के द्वारा हमें सही करनी है। एक कैरेक्टर है यीशु मसीह का। जब खड़ा होता है ना, अपने दास को खड़ा करता है, पूरे नगर को जीतता है यीशु मसीह। पूरे नगर पे कमांड है। कह रहा तू जिस नगर में जाएगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। जब गाड़ी चलाता हूं ना, मीटिंगों में जाता हूं, तो हमेशा पिता का वचन मेरे जहन, मेरे लहू में बहता रहता है। मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। हमेशा याद रखो, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अरे मुर्दा सा गिर पड़ा। आगे उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। ये हमारा खुदा है यार। मैं जब गिरा तो मैंने कहा मैं नाश हुआ, वैसे दाहिना हाथ है, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीविता हूं। आ गया क्या? मैं मर गया था मैं मर गया था, ओ, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अब बताओ, अपना रक्षा किसको बनाए? रक्षक। कुंजा किसके पास है? यीशु मसीह। मैं जीता हूं, और अगर तू मेरे साथ है तो भी जिएगा। आ गया, आ गया, आ गया। अगर वचन को सच्चा मानते हो तो ये आए गया और तुम्हारे साथ है। मैं ना गिरूंगा। मैं रोज मृत्यु से लड़ता हूं, मुझको कहां छू पाओगे? षड्यंत्र चलो बचो, गुट बना बना के षड्यंत्र चलो बचो, छू नहीं पाओगे। कोई माइका लाल छू नहीं पाएगा। जो हर दिन मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे रख के चले, उसे ये घास समान मनुष्य छू पाएंगे? धीरे से मुस्कुराता हूं, क्या कहता है? लड़ोगी तो उससे लड़ो जो तुम्हारे साथ का हो। तुम तो उससे लड़ने खड़े हो गए जिसका मुकाबला तुम कर ही ना पाओगे, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध तो मेरे खुदा का है।
है यार इतना घमंड। यस, दाऊद ने कहा अरे इस गोलियत कौन बचाएगा इसको। हमेशा याद रखो, अगर आप खुदा के वचन से मन्ना खा रहे हैं, आप मृत्यु पर जय प्राप्त कर रहे हैं। और तब वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत, तब वचन में लिखा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, वचन पढ़ा देता हूं, सीधे वचन पढ़ाता हूं मैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा। हाँ पढ़ो बेटा। जो जय पाए, जो अरे किससे जय पाना है? इधर किससे जय पाना है? यही तो अंधकार की शक्तियों से, यही तो रोज का चलना है, यही तो रोज की संगति है। आपको मालूम है जो सच्ची कलीसिया होती है उस पर सताव बहुत आता है। क्यों भाई राहुल, आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह के अलावा जब जितने भी फरीसी यहूदी शास्त्री थे, उनकी जितनी भी कलीसिया थी, उनमें किसी को कोई सताव आ रहा था? सताव किसको आ रहा था? जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। उसने कहा युगानुग का हिस्सा है, जो हो चुका वो फिर होगा। अर्थात सच्ची कलीसिया, यानी सच्ची कलीसिया का मतलब एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो पिता के वचन के प्रति ईमानदार हो। कलीसिया यानी कि वो जो खुदा के वचन में सच्चा हो। हम लोग छोटे से झुंड है हमारा, इस छोटे से झुंड में हम लोग रोज चलते हैं। अब इस छोटे से झुंड पे सताव आता है, सताव आता है, बहुत भयानक सताव आता है। और इसी में आ रहा सताव, क्योंकि सबकी दृष्टि इसी पे। और यीशु मसीह और उसके शिष्यों की ऊपर सारे लोगों की दृष्टि थी कि क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। वे चलते रहते। पूरा सताव जो जय पाए, इस सताव से तुम्हें बहुत सी बातें बना बना के तुम्हें फंसाया जाएगा। तुम्हारे विरोध में बहुत सी बातें करेंगे लोग। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, लेकिन तब भी लोग तुम्हारे विरोध में बात करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे विरोधी नहीं है, जो तुम्हारे अंदर है वो उसके विरोधी है। और जो भी तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा वो तुम्हारे नहीं, मेरे विरोध में। ओ माय गॉड, क्या वचन कह रहा। तब कलाम कह रहा जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या कह रहा? हाँ 26वीं आयत में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। अरे रोहित किसके नाम करते रहते हैं? अरे जब देखो तब ये, जब देखो तब ये वचन ही बोलता। देखो वो अपने मुंह से सुन जाएंगे। जो मेरे कामों को है अंत तक करता है। क्या कर रहे हैं हम जब से आए अपनी वाहवाही सुना रहे हैं हमको कि मैं जब से आया तब से किसका प्रचार कर रहा हूं? भाई रोहित, मैं किसका प्रचार कर रहा हूं? खुदा का ना। आप बताइए, नहीं आप में से बताइए मैं कर क्या रहा हूं? कोई गलत काम है? वही तो कह रहा हूं, जो अंत तक उसके कामों को करता रहे। आगे
जो जय पाए और मेरे जय कामों पाए के अनुसार और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, अंत तक करता रहे। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये देखो, अधिकारी बना। ये सोच रहे हैं इसका अधिकार, इसका सब कुछ हटाओ यहां से। तुम नहीं जानते मैं और अधिकारी बन रहा हूं। तुम जितना सताव डालोगे, क्या सताओ। जितना ज्यादा सताव आएगा उतना ज्यादा वचन बढ़ेगा। है बात सही कि नहीं? यीशु मसीह के ऊपर जितना ज्यादा सताव आया उतना ज्यादा यीशु मसीह का वचन बढ़ा। उन्होंने क्या किया था बताओ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित तो चौथा अध्याय उन्होंने क्या किया मालूम? प्रेरित तो 4:18, प्रेरित तो 4:18 में क्या किया? बहु प्रेरित तो 4:18 में क्या किया उन्होंने? तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, चेतावनी दिया और ये कहा, क्या कहा? यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना बोलना और ना और ना सिखाना। ये यीशु के नाम से ना तुम बोलना और ना सिखाना। क्योंकि काम कर रहे हैं यीशु मसीह। आपने देखा उसने कहा जो जय पाए, किस चीज से? जाति जाति के लोग षड्यंत्र बना बना के तुम्हारे विरोध में बातें बुनेंगे। करने देना उनको, क्या करने देना। वो कहते हैं ये यीशु मसीह के नाम से बोलता है। क्या गलत बोलते हैं? वो कहती है प्रेज द लॉर्ड बोलता है। क्या गलत बोलते? नहीं, अगर गलत बोलते तो बताओ, एक डंडा ले। नहीं, अगर प्रेज द लॉर्ड गलत बोलते तो बताओ, एक डंडा ले, उसमें सरसों का तेल लगा दे, उससे तुम्हारी सुताई करे और सुताई करते करते प्रेज द लॉर्ड बोले। हाथ मिलाओ। बात कितनी सही है? कितनी सही? सही है कि नहीं भाई? जो मुझे प्रेज द लॉर्ड करने से रोके मैं तो उस पर चढ़ जाऊंगा। हमेशा याद रखो, एक मसीही की मिलन प्रभु की जयकार से होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, जय यीशु की। क्या गलत बोला? तुम शैतान हो यार, तुम शैतान हो, इसलिए तुम्हें गलत लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कौन हो तुम? कहां लिखा? लिखा है क्या? हाँ लिखा है, पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना खोले, यूहन्ना 8 और उसकी 44। हाँ पढ़े। देखिए संगति क्या देती है? संगति हमें वचन में चलने की सामर्थ्य देती है। आप बताइए, बहुत तेरे लोग यीशु मसीह से प्यार करते थे कि नहीं? सब याजक की तरफ देखें। बहुत तेरे लोग यीशु मसीह से प्यार करते थे। बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को अपने घर बुलाना चाहते थे। बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को के वचन को स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन वे डरते थे। किससे डरते थे?
फरीसी यहूदी शास्त्री। ठीक आज भी ऐसे ही होता है। और इस बात को लेकर तुम धन्य मानना, क्योंकि जब तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम समझ लेना कि पिता का आत्मा तुम पर छाया है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों और यूहन्ना 8:44 में, यूहन्ना 8:44 बहु क्या लिखा, पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो। देखा, क्या तुम अपने पिता शैतान से हो, तो क्या करो? तभी तो जब तुमसे कोई प्रेज द लॉर्ड करे तुम्हें चिढ़ लगे, जब यीशु मसीह का नाम ले तुम्हें चिढ़ लगे, जब यीशु मसीह के गीत गाएं तो तुम्हें चिढ़ लगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? शैतान से। आपने देखा? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना। पिता की लालसा क्या है? कि अब से तुम ना यीशु मसीह के नाम में बोलना और ना यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना। देखा आपने? अब जो जय पाए और इस काम में अंत समय तक बना रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकारी बनाऊंगा, मैं उसे स्वर्ग का राज्य दूंगा। मैं आपसे कहते रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं आपसे? ये मनुष्य जो है ना, मुझे कुछ नहीं दे पाएगा। इस मनुष्य के साथ जितना अच्छा कर लो, अंत समय में तुम्हारा इनकार कर देगा। लेकिन जब तुम खुदा के साथ खड़े हो, खुदा तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। मालूम वचन में क्या लिखा? गलातियों उसका पहला अध्याय। Praise the Lord. गलातियों उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत पता क्या लिखा है बहू? गलातियों 1 पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ो बेटा। ये 10। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ परमेश्वर का। क्या कह रहा? अब क्या मैं मनुष्य को मानता हूं? भैया ये खुश हो जाए, भैया ये खुश हो जाए, भैया वो भी खुश हो जाए, भैया वो भी खुश हो जाए। नहीं, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं? कलाम में लिखा गलातियों 1:10 में क्या लिखा बहू? पढ़ो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ अब क्या मैं मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? या खुदा को? बताओ किसको मानते हो? अगर तुम मनुष्य से मुझको मानते हो तो मनुष्य का मुंह देखकर। अच्छा तुम गोंद का लड्डू नहीं खाते, हम तुम्हें बेसन का लड्डू खिलाएंगे। अगर तुम बेसन का लड्डू नहीं खाते, हम तुम्हें मोतीचूर का लड्डू खिलाएंगे। कि खुदा को मानते हो? आप बताइए, आप मनुष्य को मानते हैं कि खुदा को मानते हैं? अब खुदा का दास कह रहा, अब मैं मनुष्य को मानता हूं कि खुदा को मानता हूं? देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़ो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? बताओ, मैं मनुष्य को मानूं खुदा को मानूं? अगर मैं मनुष्य को मान के करने लगूं तो मनुष्य फिर मेरे का इनकार कर देगा। है बात सही कि नहीं? सालों मनुष्य के लिए कुछ भी कर दो, लेकिन मनुष्य आएगा
और तुम्हारा इनकार करके चला जाएगा। अब बताओ मैं मनुष्य की मानूं कि खुदा की मानूं? बताओ भाई राव रोहित, तुम बताओ, मैं तुम्हारा ब्रदर रोहित मनुष्य की माने कि खुदा की? बस यही एक घटी है मुझे, पागलों के समान रहता हूं और कोई माइका लाल मेरे पास आके कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि मैं मनुष्य की नहीं सुनता, मैं अपने खुदा की सुनता हूं। तब गलातियों पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा, क्या मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ? अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या खुदा को? क्या मैं मनुष्य को पसंद करना चाहता हूँ? बताओ मैं मनुष्य को खुश करने के लिए क्या करूं? बताओ, छोड़ दूं मीटिंग करना, यीशु में प्रेज द लॉर्ड करना छोड़ दूं? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए मीटिंग नहीं करता। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कर रहा होता तो 400-500 फैमिली होती। छोड़ देता हूं, देखता हूं कोई अगर मनुष्य वचन को नहीं मान रहा, नहीं स्वीकार कर रहा, मैं छोड़ देता हूं, उसके जाना। 16-17 साल हो गए प्रचार करते हुए और गिने चुने घर हैं, लेकिन सब चुने हुए सॉलिड, सब देखो लाइन से लगे पड़े हैं। इसको कहते हैं झुंड। झुंड सुबह 6 बजे कानपुर में मीटिंग हुई, 6:30 बजे, सब देख रहे। झुंड आनंद ही अलग है। 1 लाखों पे बारी पड़ेगा, छू नहीं पाओगे। गलत आदमी से पंगा लिया क्या? आदमी से पंगा। कलाम में लिखा, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ? अब क्या मैं मनुष्य को मानता हूँ या खुदा को? क्या मैं मनुष्य को पसंद करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्य को पसंद करना चाहता हूँ? यदि मैं आज तक मनुष्यों को ही पसंद करता, यदि मैं मनुष्यों की बात ही सुनता रहता और पसंद करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। हेलो, मैं खुदा का दास ना होता, फिर जाकर देख लो, बहुत कम लोग मुझसे प्रसन्न रहते, वही खुदा के चुने गए बस, जो वचन जानते, जो भय जानते। हर आदमी, यीशु मसीह पूरी पृथ्वी पर आया, 12 लोग मिले, आग लगा दी पूरे संसार में। उसे कहा जहां 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, वहां उनकी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूरी होंगी, वहां में उपस्थित होंगे। पिता ने 2 और 3 की बात करी, 500 हजारों की नहीं। मनुष्य को खुश नहीं करना। अगर मैं आज तक मनुष्य को खुश करता रहता ना, खुदा का दास न होता। हमेशा याद रखना, तुम सत्य पे बने रहो और हमेशा लोगों को क्षमा करते रहो। वे तुम्हारे साथ बुराई करेंगे, परंतु तुम उन्हें क्षमा करो। वो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, परंतु तुम उन्हें क्षमा करो, तुम उन्हें आशीष दो। वे तुम्हें गालियां देंगे, परंतु इसके विपरीत तुम उन्हें आशीष दो। इससे तुम मेरे वचन का प्रचार करो। तुम जहां कहीं पर भी खड़े होगे, मेरे नाम से पहचाने जाओ। तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, वरन तेरा जाना ही वहां पर आफत हो जाएगा।
बस तुम चुप रहना और अपने जीवन में पिता के बड़े बड़े काम होते हुए तुम देखोगे। और जब तुम्हारे जीवन में पिता वो काम करेगा तो वो जिन्होंने युक्तियां बनाई थी वो भी खड़े होकर देखेंगे सच में इसका खुदा सच्चा है, क्योंकि मैं उनकी युक्तियों को नाश करूंगा। और ये बातें तुम्हारे साथ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि पिता को और महिमा मिलेगी। इसलिए जब इन बातों को होते हुए देखो तो धन्यवाद देना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से एक बड़ी महिमा यीशु मसीह को मिलने वाली है। आनंदित रहो, चुप रहो और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जिसे मैं आज तुम्हारे अंदर से करूंगा। ये है मेरा खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रतिदिन अपने पिता के कामों को देखता हूं, इसलिए मुझे संसार में कोई गति नहीं, इसलिए संसार में मेरा कोई बैरी नहीं, इसलिए संसार में हर एक जगह चाहे अंधकार हो चाहे ज्योति हो मेरे लिए भलाई है, क्योंकि पिता ने कहा जो ज्योति की संतान है वो ज्योति के समान काम भी करता है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम पर प्रार्थना में चलिए। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करो। जो खुदा की इच्छा को, जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्राण से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी सेवा को कृपा दृष्टि प्रदान कर, जिससे तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के समान चमकते रहे और वह तुम्हारे पिता की महिमा कर सके। हे पिता स्वर्ग और आनंदित पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मनुष्यों, मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो इस महासभा में जो भी आपने जो वचन दिया, इस वचन के अनुसार इस महासभा में जितने यहाँ पर उपस्थित है खुदा, जो यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं आपका वचन को सुनने के लिए, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। खुदावन, आप हम लोगों के लिए आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया। खुदावन, इस घराने में भी जो वचन यहाँ पर बैठे हैं, एकत्रित हुए खुदा, आपको वचन को ग्रहण करने की आप अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। खुदावन, यहाँ की इस घराने में आपका आत्मा, आपका कृपा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और उस वचन के अनुसार बने रहे खुदावन। जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस महासभा में जो भी वचन दिया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे उन पर बने रहे और आपका वचन को सेहत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत आया से आशीष प्रदान करें कि खुदा, ताकि वह हमें दिन प्रतिदिन आपके वचन को प्रचार करते हैं, वह हमें सिखाते हैं, आपका वचन हमें सिखाते हैं कि उस वचन के अनुसार हमें सामर्थ्य मिलती है खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में बने रहे, आपका वचन में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं अपने
छोटे झुंड के लिए जो YouTube या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ कि आपका आत्मा उन पर भी बने रहे, आपका वचन, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि आपके वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दिए। खास करके मैं इस घराने के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, कि जो आज का वचन जो इस घराने में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए इस घराने में हर एक जन के लिए खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की अनुग्रह बना के रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। जो भी इस छोटे झुंड में जो भी बीमारी है खुदा, ताकि उनको भी बहुतायत से आपके वचन द्वारा चंगा करें, ताकि वह आपका वचन को देख सके, सुन सके, आप उसको उसमें बने रहें खुदा। वही यही दुआ करते हैं खुदा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बाबू, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना ऐशबाग में होगी, बहन प्रेमा के यहाँ शाम को 5 बजे। बहन प्रेमा के यहाँ होगी ऐशबाग में शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड।